नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। तो जब इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, वो सिंसियर होकर नहीं पढ़ते हैं। वो जो एग्जाम में सफलता प्राप्त करने का एक रास्ता होता है ना, वो ये फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उनको काफ़ी समय लग जाता है सिलेक्शन लेने में, और इसीलिए सबका सिलेक्शन हो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 5 तक पूरा इसी तरीके से पढ़े हैं। आप लोग जाके पिछला सेशन देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो एक चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 6 की तरफ। भाग 6 में दोस्तों राज्य आता है, जैसे भाग 5 में संघ आता है, भाग 6 में राज्य आता है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक निहित है। ठीक है, और भाग 6 में 6 अध्याय हैं, जैसे भाग 5 में 5 अध्याय हैं, भाग 6 में 6 अध्याय हैं। और अध्याय इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि मतलब जैसे भाग 6 है, भाग को ही अध्याय में बांटा गया है और उस अध्याय को अनुच्छेद में बांटा गया है। तो जैसे हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हम लोगों को अध्याय भी ध्यान में रखना होता है। मतलब ये नहीं ध्यान रखना कौन सा अध्याय किस में है, किस अध्याय में कौन कौन सी चीजें, लेकिन फिर भी एक सरसरी निगाहों से देखना जरूरी होता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे अध्याय 1 साधारण है, इसको तो नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें अनुच्छेद 152 है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मुख्य कार्य हम लोगों का शुरू होता है अध्याय 2 से। अध्याय 2 में कार्यपालिका है, और कार्यपालिका हमारे संविधान के राज्य के संबंध में अनुच्छेद 153 से 167 तक है। और इस कार्यपालिका के इतने भाग होते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, केंद्र में राष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद आता है, मुख्यमंत्री आता है, और उधर प्रधानमंत्री आता है, इधर महाधिवक्ता आता है, उधर महान्यायवादी आता है, इधर सरकारी कार्य का संचालन आता है, उधर भी सरकारी कार्य का संचालन आता है। ठीक है, तो कार्यपालिका में ये चीजें होती हैं। और आज हम लोगों की क्लास होगी राज्यपाल, अनुच्छेद 153 से 62 के बीच में पढ़ेंगे। और कल की क्लास होगी हम लोगों की स्पेशल क्लास राज्यपाल की शक्तियां, जो राज्यपाल की विभिन्न शक्तियां हैं वो पढ़ेंगे हम लोग कल। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 164 में है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 166 से 167 में है। अध्याय 2 में इतनी चीजें हैं। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 213 है। ये अध्याय 4 हम लोग कल ही पढ़ेंगे राज्यपाल की विशेष शक्तियों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 5 में राज्यों का उच्च न्यायालय, जैसे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय था, ऐसे राज्यों का एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में है। फिर अध्याय 6 में आता है अधीनस्थ न्यायालय, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये चीज इसमें आ जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 233 के बीच में। तो हमको ये चीजें पढ़नी है टोटल भाग 6 में। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, ये चीजें भाग 6 में आती हैं। ये होता है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, नहीं तो ऐसे कभी इस पन्ने को पढ़ लिया, कभी उस पन्ने को पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं ऐसी पढ़ाई का। ठीक है, अब आता है राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद 153 में हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल में कि अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यपाल के पद का उल्लेख करता है कि मतलब राज्यपाल का पद होगा एक, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा ऐसा कहीं नहीं है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जैसे प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ऐसे ही प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। इसका मतलब यह है कि 2 राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन राज्य का तो राज्यपाल होगा, लेकिन राज्य में एक राज्यपाल नहीं होगा। तो उसी प्रकार से उच्च न्यायालय का है कि नहीं, हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र जो आते हैं वो कई राज्यों के अंदर कर जाते हैं। ठीक है, ये चीज देखते हैं। उसी प्रकार से ये राज्यपाल आ गया। अब इसीलिए कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये चीज ध्यान देनी है। और ये कब प्रावधान किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब मान लेते हैं कोई राज्यपाल 2-3 राज्यों का राज्यपाल का पद देख रहा है, तो उसको वेतन भत्ते कैसे मिलेंगे? तो उनको वेतन भत्ते सभी राज्य मिलकर के देंगे। ऐसे व्यक्ति को प्राप्त वेतन का भुगतान संबंधित सभी राज्य करेंगे। लेकिन अब राज्य कौन सा राज्य ज्यादा देगा या सभी राज्य बराबर देंगे, तो ये कैसे निर्धारित होगा? तो इसका निर्धारण दोस्तों, इस अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति तय करेगा
कि कौन सा राज्य किस अनुपात में पैसा वेतन भत्ता देगा। इसका अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 239(2). अब जैसे एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसे ही वो राज्यपाल एक राज्य का या बगल में कोई संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है उसका भी राज्यपाल हो सकता है। तो यही प्रावधान अनुच्छेद 239 के 2 में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का भी राज्यपाल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 में इतनी सी बात हमको ध्यान में रखनी है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और उसका वेतन भत्ता राष्ट्रपति अनुपात के रूप में मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्धारित करेगा। और अनुच्छेद 239(2) के तहत एक राज्यपाल एक राज्य और निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 153। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद, अब जैसे अनुच्छेद 52 में था ना राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में था राष्ट्रपति, ऐसे ही अनुच्छेद 153 में है। तो कितने का अंतर हो गया? 101 का अंतर हो गया। 101 का अंतर, 89 का अंतर और 90 का अंतर, ये हमको ध्यान में रखना है। संघ और राज्य भाग 5 और भाग 6 में लगभग सेम प्रावधान है, दोनों में जो संघ का काम वही राज्य में राज्य का काम, ठीक। तो अनुच्छेदों में अंतर वहां भी एक क्रम से है, यहां भी लगभग एक क्रम से है। तो अंतर 101 का होगा, 89 का होगा, 90 का होगा, ये आने वाले अनुच्छेदों में आपको देखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 में क्या पढ़े हैं? संघ की कार्यपालिकाई शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है और वो अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। तो वही कितने का अंतर है? 101 का अंतर है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है, याद हो जाएगा ऐसे, बस आपको संघ का याद करना है, राज्य का लगभग चीजें याद हो जाएंगी, ठीक, ध्यान देना है। अगर नहीं पढ़े हैं संघ जाके जरूर पढ़िएगा, राष्ट्रपति सब, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का राज्यपाल में निहित होना बताया गया है और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक है, ये हो गया। अब अनुच्छेद 155 में नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक राज्य का ये राज्यपाल, ये राज्यपाल, ये राज्यपाल, ये राज्यपाल, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और कार्यकाल बताया गया है अनुच्छेद 156 में। कार्यकाल में क्या है? अब इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है दोस्तों? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। तो इनका कार्यकाल कब तक होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे ये। अमूमन ये पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं, ठीक है। और पद ग्रहण करते हैं, त्याग पत्र देना है तो किसको त्याग पत्र देते हैं? जो इनकी नियुक्त करता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो त्याग पत्र भी अपना ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अपना त्याग पत्र दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब अनुच्छेद 157 में क्या है? योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। कितने का अंतर हो जाता है यहाँ पर? 99 का अंतर हो जाता है कि नहीं? 9 8 17, 9 5 14 1 15 है कि नहीं? कितना आसान है। यहाँ पर 99 का अंतर, तो 101, 99, 89 और 90 का अंतर होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही कुछ है, ठीक। अब देखिए 157 में योग्यता हो गई। अब योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नागरिक कैसा भी हो, जन्म 5 आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 प्रदान करता है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, नगरीकरण, देशीकरण और विलय के आधार पर। अगर नहीं पढ़े होंगे नागरिकता, जाके जरूर पढ़िएगा, सब क्लियर हो जाएगा एक बार में, ठीक। नागरिकता हो गई, भारत का नागरिक हो, किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता वो उसने ग्रहण की हो। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और लाभ का पद धारण ना करता हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। अब अनुच्छेद 157 में योग्यता हो गया राज्यपाल का। अनुच्छेद 159 में शपथ है। अनुच्छेद 60 में शपथ किसका है? राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। ये 3 ऐसे अधिकारी हैं जो अपना शपथ संविधान की 3री अनुसूची के तहत नहीं लेते हैं। ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ठीक। तो अनुच्छेद 159, 60 और 69 के तहत शपथ क्रमशः राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रिवीजन ऐसे ही होता है, रिवीजन का कोई रामबाण नहीं है, रिवीजन का कोई वो अलग से ब्रह्मास्त्र नहीं है, ऐसे ही रिवीजन होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब उच्च न्यायालय, अब इनको शपथ कौन दिलाता है? अच्छा, राष्ट्रपति का शपथ 60 में है और इनका 159 में, तो अंतर कितने का हो गया? 99 का अंतर हो गया, है कि नहीं? ध्यान देना है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। अच्छा, इनको शपथ उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है, और अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, समय हम लोगों का ये बहुत कीमती है, ठीक है। समय रिवीजन में सदुपयोग किया करिए, रिवीजन किया करिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग 3-3, 4-4 साल तैयारी करते रहते हैं, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा वर्तमान ये बता रहा है कि हमने भूत में क्या कार्य किया है, मतलब हमारा वर्तमान बताता है कि हमारा भूत कैसा था, और हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य दोस्तों निर्धारित करेगा। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हम अपने वर्तमान को सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध करेंगे, उसी प्रकार से साइंटिफिक तरीके से हमारा भविष्य भी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों का हो गया अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करना। अब हो गया अनुच्छेद 161 के तहत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? 72 अनुच्छेद में। रिवीजन हो रहा है ना संघ और राज्य का पूरा, ठीक। अच्छा, 72 में है, और राज्यपाल की कितनी है? अनुच्छेद 161 में। अंतर कितने का है? 89 का। 9 2 11 8 7 15 1 16 161 में है दोस्तों, ठीक है। 89 का अंतर आया, ठीक। ध्यान देना है, 101 99 89 90 का अंतर, ठीक। सारा आपका संघ राज्य के एक एक अनुच्छेद आपको रट जाएंगे दोस्तों, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। अब राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां उतनी ही प्राप्त हैं जितनी राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति को है वैसी नहीं। मतलब मात्रा के अनुसार राज्यपाल को भी 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और निलंबन। दोस्तों, ये 5 प्रकार की राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन राज्यपाल क्षमादान में मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। मात्रा तो सेम है, लेकिन गुणात्मक में अंतर हो जाता है, ठीक। ये हो गया राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। मतलब कल की क्लास में हम लोग राज्यपाल की पूरा पढ़ेंगे, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है। जैसे राज्यपाल की विदा, अभी ये भी देखते हैं अनुच्छेद 162। जैसे राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, विवेकी शक्तियां, ये सब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज राज्यपाल पूरा समझ लेते हैं, ओवरव्यू ऊपर ऊपर, कल गहन अध्ययन करेंगे राज्यपाल के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 162 में क्या है, और क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ये मत सोचिए कि हम फर्जी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 162 में क्या? राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार। जैसे संघ की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार कहां तक होगा? संघ सूची के विषयों तक होगा। वैसे ही राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिन विषयों में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार होगा। और राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार किस विषय में? राज्य सूची के विषय में और समवर्ती सूची के विषय में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो दोस्तों, ये चीज हो गई हम लोगों के आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप लोग इसको बार बार रिवीजन करिएगा, और भाग 5 और भाग 6 को रिलेट करके पढ़िएगा तो पूरा याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।